आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट हैं, बेनिफिशियल है फॉर बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम, जेएनएम ईयरली एग्जाम एंड आल्सो नॉर्सेट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब ये हेल्पफुल हैं एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो हर पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई थ्योरेटिकल एग्जाम हो या तो फिर आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो रेस्पिरेशन की प्राइमरी मसल कौन सी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए डायफ्राम, ऑप्शन बी इंटरकॉस्टल मसल, ऑप्शन सी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, ऑप्शन डी पेक्टोरालिस मसल। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका राइट होगा। देख सकते हैं डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Where does gas exchange occur in the lungs? लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ऑप्शन बी एलोलाई, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी ब्रोंकियोल। तो जो एयर का एक्सचेंज होता है वो लंग्स में एलोलाई में होता है। एलोलाई ये लास्ट पार्ट ऑफ, जब जैसे सबसे पहले क्या है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर लास्ट में एलोलाई। ये ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहीं पे एयर एक्सचेंज होता है। व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। अब इसमें पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, क्योंकि फूड है तो कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लैरिंग्स, ऑप्शन बी एपिग्लॉटिस, ऑप्शन सी वल्वा, ऑप्शन डी फायरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा एपिग्लॉटिस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, डी थैलेमस। राइट आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है ब्रेन में। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू कॉल्ड। जो ब्लड में और टिश्यू के बीच में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी वेंटिलेशन। तो ये कहाँ हो रहा है, इनर में बॉडी, ब्लड कहाँ है अंदर बॉडी के, टिश्यू कहाँ है बॉडी के अंदर, तो ये क्या होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। 6 क्वेश्चन नंबर क्या है, द वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज। जो वॉइस बॉक्स है उसको और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी ब्रोंकस। तो जो वॉइस बॉक्स है इसका राइट आंसर होगा बी, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द ट्रैकिया। ट्रैकिया को किस टाइप के जो हैं एपिथेलियल टिश्यू लाइन करते हैं। ट्रैकिया की सराउंडिंग साइड में कौन कौन से टिश्यू किस टाइप के टिश्यू होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है सिंपल स्क्वेमस, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ऑप्शन सी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ऑप्शन डी क्यूबॉइडल। तो इसका राइट आंसर होगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। जो टिश्यू होते हैं ये ट्रैकिया की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। लाइनिंग याद रखना होते एपिथेलियल ही है, एपिथेलियल में कुछ टाइप्स होते हैं, अब कौन सा कहाँ होता है वो याद रखना पड़ेगा। बाकी लाइनिंग में और एंडिंग पॉइंट में अधिकतर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। व्हिच लंग हैज 3 लोब। इसमें पूछा गया लंग्स का कौन सा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में जिसमें 3 लोब होते हैं। तो राइट साइड में 3 लोब होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट द लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। लैरिंग्स को ब्रोंकाई से कौन कनेक्ट करेगा। तो लैरिंग्स के ब्रोंकाई के बीच में जो पार्ट होगा वही इसको कनेक्ट करेगा। ऑप्शन ए फायरिंग्स, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी प्लूरा। इसका राइट आंसर होगा ट्रैकिया, क्योंकि इसोफेगस क्या, इसोफेगस तो फूड पाइप है, उससे कोई मतलब नहीं है। फायरिंग्स लैरिंग्स के ऊपर होता है, ट्रैकिया है जो लैरिंग्स के और ब्रोंकाई के बीच में होती है। तो इसका आंसर होगा ट्रैकिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट। रेस्पिरेशन रेट कहीं कहीं 16 से 20 भी लिखा मिलता है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो तो ऑप्शन ए 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन डी 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट।
16 से 20 अगर लिखा मिले तो वो भी सही है। Which gas is mainly responsible for stimulating breathing? कौन सी गैस है जो उसको ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करेगी? स्टिमुलेट मतलब ब्रीथिंग को घटाया बढ़ा सकती है। तो बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, तुमको ऑक्सीजन की नीड होगी। तो इसका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ेगी तो यही स्टिमुलेट करेगी गैस एक्सचेंज। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होगी। द प्लूरा इज, जो प्लूरा है वो क्या है? प्लूरा एक, चलो पहले ऑप्शन देख लो। प्लूरा, ऑप्शन ए मसल, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी ग्लैंड। तो प्लूरा है जो एक ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन एक लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा, उसको मेम्ब्रेन बोलो या कवरिंग बोलो। प्लूरा दो में होती है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। जब लंग्स की कवरिंग पढ़ोगे उसमें वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल एयर सैक्स इन द लंग्स? जो स्मॉल एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ऑप्शन बी ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी एल्वेलाई, ऑप्शन डी ट्रैकिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्वेलाई बोलते हैं। जो एयर सैक्स होते हैं या फिर गैस लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया जाए तो उनको एल्वेलाई बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन टू प्लूरल लेयर इज कॉल्ड, जो दो प्लूरल लेयर के बीच में स्पेस होगा उसको क्या बोलोगे? उससे मिलता जुलता जो मिले वही आंसर। तो ऑप्शन ए क्या है इसका? एल्वेओलर स्पेस, ऑप्शन बी ब्रोंकियल कैविटी, ऑप्शन सी प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी थोरेसिक कैविटी। तो इसमें प्लूरा प्लूरा दोनों मिला है तो प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा इसका। द टोटल लंग कैपेसिटी इन एन एवरेज एडल्ट इज अबाउट, इसमें लंग की कैपेसिटी पूछी गई, मतलब लंग्स की टोटल कितनी कैपेसिटी होती है एक्सपैंड करना, टोटल लंग्स में कितनी एयर भरी जा सकती है, ये याद रखो। तो वो होता है 6 लीटर। टीएलसी जो होती है टोटल लंग कैपेसिटी वो 6 लीटर होती है एडल्ट में। Which cartilage form the Adam's apple? Adam's apple जो होता है किस कार्टिलेज का बना होता है? तो ऑप्शन ए एपिग्लॉटिस, ऑप्शन बी थायराइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऑप्शन डी आर्टेनॉइड कार्टिलेज। तो इसका ऑप्शन होगा थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि एडम्स एप्पल कहाँ पे होता है? ये होता है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड कार्टिलेज याद रखो, थायराइड कार्टिलेज एडम्स एप्पल, दोनों के लिए लोकेशन एक जगह पे है। फिर एक्सपायरेशन इज मेनली, ये जो एक्सपायरेशन है वो कैसा प्रोसेस है? तो ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड? इसमें पूछा गया है कौन है जो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये जो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट स्ट्रक्चर डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू 2? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी को, मतलब नोज को 2 में डिवाइड करता है? नोज में 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, 2 छेद होते हैं, उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो कौन है जो 2 में डिवाइड करता है? ऑप्शन ए नेजल बोन, ऑप्शन बी सेप्टम, ऑप्शन सी पैलेट, ऑप्शन डी नेजल कॉन्के। तो इसका राइट आंसर होगा सेप्टम। नेजल सेप्टम लिखा हो या फिर सेप्टम, वही है इसका राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी? इसमें पूछा गया है इसमें कौन है जो नेजल उसके फॉलोइंग इंक्रीज सरफेस एरिया, नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ऑप्शन ए नेजल कॉन्का, ऑप्शन बी सेप्टम, ऑप्शन सी साइनस, ऑप्शन डी वल्वा। तो इसका राइट आंसर होगा नेजल कॉन्का, जो ये होता है जो नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन 21, which structure is also a part of digestive system and respiratory system? इसमें ये पूछा गया ऐसा कौन सा, जो इसमें लिखे हैं 4 ऑर्गन 4 पार्ट, कौन है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में वर्क करता है, दोनों में होता है? तो ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी इसोफेगस। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप, इसका डाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है तो उससे रेस्पिरेशन से। इसोफेगस क्या इसको बोलते हैं? फूड पाइप, ये भी नहीं होगा। जो फायरिंग्स होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फायरिंग्स। लाइरिंग्स क्या बोलेंगे? वाइस बॉक्स। फायरिंग्स है जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में वर्क करता है। द स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रोंकियल ट्री आर, स्मॉलेस्ट जो ब्रांच है ब्रोंकियल ट्री की उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियल की स्मॉलेस्ट जो होगी उसको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। Which volume remain in the lungs after a forceful expiration? इसमें पूछा गया है
अगर तुमने पूरी ताकत लगा के एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो लंग्स में एयर बच जाती है, ऑक्सीजन बच जाती है, उसको क्या बोलोगे? तो रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितनी होती है? लगभग 1200 ml होती है एडल्ट में। कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर नॉर्मल ब्रीथिंग है तो उसमें कौन प्रेजेंट करेगा वो? तो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जैसे नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आप बैठे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो जो वाइटल कैप, इसमें जो वाइटल टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। ये जितनी सांस एक बार में नॉर्मली लेते हो, बिना कोई एक्सरसाइज या रनिंग वनिंग नहीं कर रहे हो, तब 500 ml लगभग लेते हो, लगभग 500 ml ही बाहर करते हो, उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन डिफ्यूजर फ्रॉम एल्वेलाई टू कैपिलरी बिकॉज। इसमें पूछा गया है जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज एल्वेलाई में और कैपिलरी में कैसे है, किसकी प्रेजेंस में होती है, कैसे होती है? तो एल्वेलर ऑक्सीजन इज हाइयर, क्योंकि एल्वेलर की जो एल्वेलाई का ऑक्सीजन होती है वो हाइयर होती है, इसलिए एयर का जो डिफ्यूजन होता है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजर लिखा है, डिफ्यूजर का इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एल्वेलाई एंड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड लिख दो, या फिर एल्वेलाई एंड ब्लड लिख दो, बात वही है। इसमें एल्वेलर में जो ऑक्सीजन है वो हाई होगी, इसलिए इसमें आराम से इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें पूछा गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट कौन सा है? तो इसमें नेजल कैविटी है, जो तो नोज है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही पार्ट है। लैरिंग्स अभी कुछ बुक में लिखा हुआ है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, तो एक बार इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, जो भी सही लगे। पल्मोनरी वेन्स कैरी, इसमें पूछा गया पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या कैरी करती है? तो पल्मोनरी वेन जो होती है सभी वेन का उल्टा चलती है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जो वेन होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी मिक्स्ड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों, नंबर डी न्यूट्रिएंट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी वेन अगर पूछा जाए क्या करती है, तो ये लंग्स से ब्लड को लेके लेफ्ट आर्ट्रियम तक जाती है, ये पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, पल्मोन्स लंग्स को बोलते हैं, ऐसे याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स आर फाउंड इन दी। जो सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए लैरिंग्स, बी ब्रोंकाइट, सी ट्रैकिया, डी एल्वेलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैकिया में सी शेप्ड की लंग्स पाई जाती हैं। जब भी आप कभी किसी का एक्सरे देखोगे तो उसमें गौर से देखना, अपर साइड में ट्रैक, यहाँ पे गला है, गर्दन, नेक है, नेक के पास में सी शेप रिंग तुमको दिखेंगी, वाइटिस एक्सरे में दिखेंगी। सरफेक्ट सर्फेक्टेंट इज सिक्रेटेड बाय द सेल इन दी। जो सर्फेक्टेंट है वो सेल कहाँ से सिक्रेट होगा? तो वो उसमें ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी एल्वेलाई, ऑप्शन डी प्लूरा। तो ये एल्वेलाई से सिक्रेट होता है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट क्या? सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस, जो सर्फेक्टेंट है क्या रिड्यूस करेगा? इस क्वेश्चन में पूछा गया ऑप्शन ए लंग वॉल्यूम या लंग वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, पल्मोनरी प्रेशर, एयरवे रेजिस्टेंस। तो ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। सर्फेक्टेंट मतलब सरफेस टेंशन को ये कम कर देगा। कुछ सेल प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट इन दी लंग्स। लंग्स में कौन सी सेल हैं जो सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करती हैं? तो इसमें ऑप्शन ए टाइप 1 एल्वेओलर सेल्स, टाइप बी टाइप, मतलब इसमें ऑप्शन बी में है टाइप 2 एल्वेओलर सेल्स, ऑप्शन सी में मैक्रोफेजेस, ऑप्शन डी में एंडोथेलियल सेल्स। उसका राइट आंसर होगा टाइप 2 एल्वेओलर सेल्स। अगला क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा गया व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन सेट्स द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग। इसमें पूछा गया बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करेगा? तो मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा ही ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल होता है ये ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने फंक्शन है यही अधिकतर रिस्पॉन्सिबल मिलेगा मेडुला ऑब्लंगाटा। 33 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है? द फ्रेनिक नर्व इनर्वेट्स दी। जो फ्रेनिक नर्व है वो किसको इनर्वेट करती है? तो इंटरकॉस्टल मसल, डायफ्राम, लैरिंग्स, लंग्स। तो ये फ्रेनिक नर्व है, ये डायफ्राम से इनर्वेट करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो सिलिया होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस म्यूकस, ऑप्शन बी फिल्टर ब्लड, ऑप्शन सी मूव म्यूकस एंड डेब्रिस, ऑप्शन डी एक्सचेंज गैसेस। तो इसका आंसर होगा मूव म्यूकस एंड डेब्रिस। इसका राइट आंसर यही होगा।
क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच गैस इज एक्सहेल्ड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी। अगर पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में कौन सी गैस एक्सहेल की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अब इसमें पूछा गया क्वांटिटी में नहीं, तो इसमें भी जब एक्सहेल कर दोगे तभी अमाउंट ऑक्सीजन का ही ज्यादा होता है, लेकिन जो जब लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तब से ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो इसमें गैस का एक्सचेंज होता है। व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन्स द वोकल कार्ड, इसमें पूछा गया वोकल जो वोकल कार्ड है वो कहाँ पे होती है। फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, तो ये जो है वोकल कार्ड लैरिंग्स में होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम, जब इंस्पायरेशन कर जब सांस लेते हो तो डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्लैटेंस, एक्सपेंड। तो जो ये डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब सांस एक्सहेल करते हो, एयर एक्सहेल करते हो, तब ये रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब सांस लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट, जब सांस छोड़ोगे तो रिलैक्स। फिर 39 क्वेश्चन नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसे पूछा गया ऐसा कौन सा पार्ट है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नहीं है, तो नेसोफेरिंग्स है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज, जिसमें पूछा गया है जो प्लूरा के बीच का प्रेशर है इंट्रा प्लूरल, प्लूरा मेम्ब्रेन के और लंग्स के बीच का जो प्रेशर है वो क्या होता है, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एल्वेओलर प्रेशर, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू। तो ये जो होता है ये लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इंट्रा प्लूरल मतलब प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर होता है वो लोअर देन एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उससे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हिच स्ट्रक्चर वार्म्स एंड मॉइस्चर इनकमिंग एयर। जो इनकमिंग एयर है उसको कौन सा स्ट्रक्चर है जो वार्म गर्म करता है और मॉइस्ट करता है, तो वो होगा नेजल कैविटी। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ लंग इज कांटेक्ट विद द डायफ्राम। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा पार्ट है लंग्स का जो डायफ्राम से कांटेक्ट करता है। ऑप्शन ए अपेक्स, ऑप्शन बी हाइलम, ऑप्शन सी बेस, ऑप्शन डी मीडियास्टेर्नम। तो अपेक्स, अपेक्स कहाँ होगा, बीच में, अपेक्स होगा अपर में, तो बेस इसका आंसर होगा राइट। बेस डायफ्राम कहाँ होता है, लंग्स के नीचे। बेस कहाँ है, लंग्स का लोअर पार्ट बेस, तो यही होता है कनेक्ट, इसका आंसर होगा बेस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग क्विक ब्रीथिंग एक्सपायरेशन इज कॉल्ड बाय, मतलब जब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो तो एक्सपायरेशन किसकी वजह से होता है, इसमें ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इलास्टिक रिकॉइल, ऑप्शन सी चेस्ट एक्सपेंशन, ऑप्शन डी डायफ्रैग्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से ये ब्रीथिंग क्विक ब्रीथिंग होती है और एक्सपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 44 में 44 में क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल एक्सहेलेशन। जैसे एक बार नॉर्मली सांस लिया तुमने बैठे बैठे, फिर उसको छोड़ दिया, उसके बाद में फिर तुम जितनी सांस बाहर कर रहे हो बिना सांस लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ऑप्शन ए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन सी रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन डी वाइटल कैपेसिटी। तो इसका आंसर होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 45 में क्या पूछा गया है, व्हिच स्ट्रक्चर सर्व एज कॉमन पासेजवे फॉर फूड एंड एयर। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा है जिसमें फूड और एयर दोनों जाते हैं। अभी बताया था ऊपर रेस्पिरेटरी और वो जिसमें दोनों में था वही होगा इसका आंसर। तो फायरिंग्स, फायरिंग्स है जिससे फूड और एयर दोनों जाते हैं। द करीना इज द लोकेटेड एट द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया जहाँ जब दो में, ये क्वेश्चन समझ लो, ये समझने वाला है। ये जैसे मान लो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब ये दो में जाती है ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, तो ये जहाँ पे दो में डिवाइड हो रही है इस पार्ट को करीना बोलते हैं। तो वही से पूछा गया है कहाँ पे होता है, तो ट्रैकिया में होता है बाइफर्केशन, करीना जिसको बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, दी एल्वेलाई आर सराउंडेड बाई। जो एल्वेलाई हैं वो किससे सराउंड होती हैं, तो वो कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं, क्योंकि एल्वेलाई में एयर एक्सचेंज होगा, कैपिलरीज होंगी, वहीं ब्लड का भी साथ में एयर एक्सचेंज, ब्लड को चलता रहता है। कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। इसमें कौन सा प्रोसेस है जो मूवमेंट ऑफ एयर को इन एंड आउट करता है, तो उसको आंसर उसमें क्या होगा, वेंटिलेशन जो होता है वो इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ
एयर इन एंड आउट दोनों में होता है वेंटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 49 49 में क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर इन दी पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रेस्पिरेटरी सेंटर मेनली कहाँ होता है, मिडल घंटा पॉन्स भी होता है, तो पॉन्स में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये स्मूथिंग रेस्पिरेटरी रिदम के लिए, रेस्पिरेटरी रिदम को स्मूथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 50 ड्यूरिंग एन एस्थमा अटैक द एयरवे, जब एस्थमा का अटैक होता है तो एयरवे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, एयरवे संकरा हो जाता है। तो end this topic and like, share and subscribe this video and